प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। जय मसीह की। एक बार फिर से पास्टर अमित डैनियल वचन को लेकर आपके सामने हैं। आज हम लोग मनन करेंगे भजन संहिता 121 का 4 से लेकर 6 पद तक, जो कि बताता है कि परमेश्वर हमारा रक्षक है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, सुन इज़राइल का रक्षक, न ऊँघेगा न सोएगा, यहोवा तेरा रक्षक है। यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम बताता है जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, वो परमेश्वर जो सारी सृष्टि का निर्माता है, वो परमेश्वर जिसने मुझे और आपको जीवन दिया है, वो परमेश्वर जो मेरे आपसे बहुत प्रेम करता है, वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो एक सच्चा पिता है, जो अपने बच्चों की देखभाल करता है, उनकी रक्षा करता है। भजन 121 में लिखा है, उसके 4 पद में, सुन इज़राइल का रक्षक, न ऊँघता है और न सोता है। दिनों रात सोचिए, हमारा परमेश्वर न ऊँघता है न सोता है, वो दिनों रात हमारी और आपकी देखभाल करता है। कई बार लाइफ में हम बहुत परेशान हो जाते हैं और लगता है पता नहीं कोई हमारी सुधि रखने वाला है कि नहीं है। लेकिन याद रखिए, हो सकता है आपके मित्र आपके साथ रक्षा ना कर पाए, आपका पति आपकी रक्षा ना कर पाए, आपके बच्चे आपके साथ खड़े ना हो। जीवन में बहुत सारे पहलू ऐसे आते हैं जहां हमारे प्रिय भी छोड़कर हमें चले जाते हैं, लेकिन हमारा यीशु जो हमारा परमेश्वर है, ना कभी छोड़ता है और ना त्यागता है। उसके कलाम में लिखा है, और लिखा है कि सुन इज़राइल का रक्षक, ना ऊँघता है ना सोता है। वो ऐसा परमेश्वर जो 2400 घंटे अपने स्वर्गदूतों को हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे जीवनों के इर्द गिर्द रखता है, ताकि हम सुरक्षित रहें और उसके प्रेम, उसकी महिमा में बने रहें। एक बार की एक कहानी आपको बताती है, पंजाब की घटना है। एक व्यक्ति था, उसका नाम था विशंबर, और वो नया नया प्रभु में आया था और बहुत उल्लास से भरा हुआ विश्वासी था। और वो क्या करता था, रोज़ उसका नियम था, वो अपने खेतों पे सुबह अर्ली मॉर्निंग तड़के उठकर जाया करता था। और जब वो जाता था तो अपनी लाठी को अपने कंधे में ऐसे हाथ में फंसा करके और मुक्ति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम गाना गाते हुए अपने खेतों का राउंड मारने के लिए जाता था। और जब वो अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे उसका रूटीन था डेली जाने का, तो जब वो अपने खेतों की तरफ जाता था तो रास्ते में खेतों के पास उसके एक शमशान घाट था, जहाँ पर कोई अघोरी बाबा था और जो अपनी सिद्धि रिद्धि में लीन रहता था। तो जब बार बार विशंबर वहाँ से मुक्ति दिलाए यीशु नाम गाते हुए जाता था, तो उसको बहुत गुस्सा आता था। उसकी जो साधना वो करता था, शायद उसमें विघ्न पड़ता होगा। और एक दिन वो बहुत गुस्से में आ गया और विशंबर सुबह सुबह निकला, और जैसे ही वहाँ पहुँचा, उस स्थान पे पहुँचा खेतों के पास जहाँ से वो डेली जाया करता था, वो बाबा निकल के गुस्से में आया और आकर विशंबर से बोला, तू रोज रोज यहाँ से निकलते हुए मुक्ति दिलाए यीशु नाम पता नहीं क्या करता रहता है, मुझे डिस्टर्ब करता है, मैं परेशान हो गया हूँ, मैं तुझे श्राप देता हूँ, या मैं अपनी शक्ति से 3 दिन में तेरी जान ले लूँगा। तो एक बार के लिए तो विशंबर घबरा जाता है कि क्या जवाब दें, लेकिन बहुत हिम्मत करके वो कहता, बाबा ठीक है, तुमने बोला है कि तुम अपनी शक्तियों से मेरी जान ले लोगे, लेकिन याद रखना 3 दिन के बाद अगर विशंबर जिंदा रहा तो लाठी लेकर आएगा तुम, याद रखना इस बात को। और वो चला गया अपने घर, और जाकर, क्योंकि वो बहुत माना वो बाबा था, वो बहुत डर गया, बहुत घबरा गया विशंबर, और कहने लगा मेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता। वो रो रहा था। अपने घर में आके उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और रोने लगा और रोने लगा, प्रार्थना करने लगा अपने परमेश्वर से। भय की आत्मा ने उसे जकड़ रखा था। फिर उसने इस पद को पढ़ा भजन 121 में कि सुन इज़राइल का रक्षक, ना ऊँघता है ना सोता है। और वो प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं जानता हूँ तू ना सोता है ना ऊँघता है, तो हमारी रक्षा करता है प्रभु, और मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा। और 3 दिन वो खेतों पे नहीं जाता है। 3 दिन गुजर जाते हैं, चौथा दिन आता है। चौथा दिन सुबह उठता है, आराम से मुंह धोता है,
अपनी लाठी को दुरुस्त तरीके से हाथ में लेता है और फिर से यीशु मुक्ति दिलाए यीशु नाम गाते हुए अपने खेतों की ओर जाता है। और जब वो उस स्थान में पहुंचता है जहां बाबा अपना कार्यक्रम करते हैं, तो जैसे वो उस स्थान में पहुंचता है, बाबा विशंबर को देखता है लाठी लिए हुए, वैसे दौड़ना शुरू कर देता है। अब बाबा आगे आगे, विशंबर लाठी लेके पीछे पीछे, बाबा आगे आगे, विशंबर लाठी लेके पीछे पीछे। फिर विशंबर बोलता है, बाबा रुको रुको रुको, मैं नहीं मारूंगा। लाठी फेंक दी उसने, कहा नहीं मारूंगा, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और फिर बाबा रुक गया, थक के पस्त हो गया था, वो रुक गया और विशंबर बाबा के पास पहुँचता है। उस अघोरी बाबा से कहता है, उस तांत्रिक बाबा से कहता है, क्या हुआ तांत्रिक बाबा, आप तो कहते 3 दिन में मुझे मार देंगे। देखो मैं तो यीशु में भला चंगा है, मेरा परमेश्वर तो ना ऊँघता है ना सोता है। कह रहे मुझे ये नहीं पता कि तुम कौन से परमेश्वर की आराधना करते हो, मगर मुझे इतना पता है कि मैंने अपनी सारी तांत्रिक शक्तियों को तुम्हारे घर पे भेजा हमला करने के लिए, तुम्हारी जान लेने के लिए। लेकिन जो जो शक्तियों को मैंने भेजा वो शक्तियाँ कह रही थी, अरे हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसके घर के चारों ओर अग्निमय स्वर्गदूत अग्निमय लोग तलवार लेके घूम रहे हैं और उसका घर ज्वाला में जल रहा है। उस घर में घुसना संभव नहीं है। पहले दिन भी यह हुआ, दूसरे दिन मैंने बहुत सा और ताकत लगा के भेजा, फिर आके उन्होंने मुझे यही जवाब दिया कि नहीं, उस घर में घुसना असंभव है, क्योंकि वहाँ ज्वाला में लपटों ने उस घर को घेर रखा है और कुछ तलवार लिए पवित्र लोग वहाँ पर टहल रहे हैं। और तीसरे दिन में अपनी सारी शक्ति लगा दी कि तेरा नुकसान कर दूं, लेकिन तेरे घर में वो शक्तियाँ घुस नहीं पाईं। और उन्होंने कहा नहीं, हमारे बस के बाहर है, क्योंकि जो उनके उस घर में जो रक्षा करने वाले लोग हैं वो बहुत ताकतवर हैं और वो अग्नि में पवित्र परमेश्वर के दूत हैं, उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तू कहाँ जाता है विशंबर, तू कहाँ जाता है मेरे भाई, तू क्या करता है, किस परमेश्वर की आराधना करता है? तो विशंबर कहता है, बाबा आओ मेरे साथ, मैं तुमको उस जगह में लेके चलता हूँ। और वो उस बाबा को चर्च में लेके जाता है। और जब बाबा वहाँ जाता है, परमेश्वर की सामर्थ्य को महसूस करता है, सच्चे परमेश्वर को जानता है, वो अपना जीवन प्रभु को दे देता है और वो बाबा खुदा की इबादत करने लग जाता है। मेरे प्रियो, कई बार हम जब दुआएं करते हैं, हम डरते हैं, विचलित होते हैं, लोग हमारे विरोध में होते हैं, परिस्थितियाँ हमारे विरोध में होती हैं, लेकिन याद रखिए, आपका परमेश्वर जिसकी आप आराधना करते हैं, ना वो ऊँघता है ना सोता है। हम प्रार्थना करके सो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। जब प्रार्थना करते हैं, उसके सरदूत अग्नि में ज्वाला में तलवारें लिए हुए और उसकी लपटें में चारों ओर से घर में घेर लेती हैं और हमारे घर के इर्द गिर्द बाड़ा बांधता है, जिससे शत्रु उसमें प्रवेश ना करने पाए और हमें हानि ना पहुंचाने पाए। कलाम में लिखा है 6 पद में, भजन 121 के, न दिन को धूप से, न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। मेरे प्रिय, चाहे दिन हो या रात हो, ना हमारा परमेश्वर दिन में सोता है ना रात में सोता है। इसलिए कहता है, ना दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तुम्हें कुछ हानि होगी। सुन, इज़राइल का रक्षक सदैव तुम्हारे साथ है। वो आने जाने में तुम्हारी सहायता करेगा। वो हर पल तेरे प्राण को बहलिए के जाल से छुड़ाएगा और सदैव तेरे प्राण की रक्षा करेगा। मुझे नहीं मालूम, आप शायद अपने आप को असुरक्षित महसूस करते होंगे, लेकिन आज खुदा का कलाम आपसे बात कर रहा है। तुम युद्ध में अकेले नहीं हो, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ है और तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे घर के चारों ओर बाड़ा बांधता है, तुम्हारे प्राणों की रक्षा करता है। जब तुम घर से बाहर जाते हो, जब घर से अंदर आते हो, मेरे प्रियो, याद रखना इस बात को, खुदा का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर है। जिस परमेश्वर की तुम आराधना करते हो, उसकी सुरक्षा हमारे ऊपर है। वो अपने सरदूतों को भेजता है हमारी रक्षा करने के लिए। कई बार आपने इस चीज़ को महसूस किया होगा, आप एक्सीडेंट्स में बचाए गए, दुर्घटनाओं से बचाए गए। क्यों? क्योंकि खुदा के स्वर्गदूत मुझे और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसी बहुत सारी गवाहियाँ मेरे जीवन में, खुदा ने मुझे प्रोटेक्ट किया और बचा के रखा। याद रखिए, आपका परमेश्वर ना ऊँघता है न सोता है, वो सदैव आपके परिवार, आपके बच्चों की रक्षा में तत्पर है, क्योंकि वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। जब परिस्थितियाँ आपको भय वाली लगें, जब ऐसी स्थितियाँ हों जिसमें आपको डर लगे, इस साम 121 को याद करिएगा, इसको पढ़िएगा और यह आपको याद दिलाएगा
आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर ना सोता है ना ऊँघता है। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावंद, हम प्रार्थना करते हैं, हम इस बात को जानते हैं, ना तो ऊँघता है ना तो सोता है, तो हमारा प्रेमी परमेश्वर है। जिस किसी को भी डर लगता है प्रभु, जो इस वचन को सुन रहा है प्रभु, इस बात को जानने पाए कि जब वो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन्हें किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। हमारी आंखें बंद हैं, उन आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन खुदा बाप हमारी प्रार्थना करते हैं कि हमें आत्मिक आंखें दें कि हम देख पाएँ कि तेरी सुरक्षा हमारे चारों ओर कैसी है। और आज हम जीवित हैं, इस संसार में तेरी महिमा कर पा रहे हैं सिर्फ आपकी सुरक्षा के कारण। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते प्रभु। सब पर, अपने सब बच्चों पर करुणा दया और अपनी सुरक्षा को बना के रखना। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप छू रहे हैं यहाँ लोगों को, इस वचन के द्वारा आशीष दे रहे हैं और सारा डर भय की आत्मा जा रही है प्रभु। और तू हमारा परमेश्वर, तू हमारा जीवित परमेश्वर है, इस बात की निर्भीकता हमारे अंदर आ रही खुदा बाप। और हम सारी परिस्थितियों से ऊपर उठ के तेरी महिमा करने पा रहे हैं। हम सब बात में तेरे नाम को महिमा देते हैं। धन्यवाद, इस वचन के द्वारा तो अपने लोगों को आशीषित करना। हम सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे अगली बार वचन के साथ। खुदा आपको बरकत देते रहे। जय मसीह की।